कार के अंदर बैठी हुई सिमरन मेहरा ने अभी अभी अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सेव करते हुए सिमरन मेहरा ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब के ऑफिस ले चलो। सिमरन मेहरा के ड्राइवर ने अपनी मैडम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए गाड़ी सीधी दिल्ली के सेंट्रल एरिया में बनी मेहरा एसोसिएट के हेड ऑफिस की तरफ ले ली। जैसे ही सिमरन की गाड़ी हेड ऑफिस पहुंची, अशोक मेहरा, जो किसी मीटिंग के लिए अपनी कार में बैठकर बाहर जा रहे थे, वो अपनी वाइफ को वहां देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इस वक्त यहाँ? डार्लिंग, मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। अशोक मेहरा, जो कि शहर का बहुत ही बड़ा नाम था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके होते हुए उसकी वाइफ किसी भी तकलीफ में नहीं पड़ सकती थी। अशोक ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। सिमरन अशोक का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिमरन ने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और जो वीडियो उसने स्कूल के बाहर रिकॉर्ड किया था, वो अशोक को दिखाते हुए प्ले कर दिया। देखो अशोक, ये जो बच्ची है ना, इसका नाम रिया है। ये हमारी बेटी मिश्का को बहुत परेशान करती है स्कूल में। मुझे लगा कि ये बच्ची और उसकी माँ किसी साधारण फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इस बच्ची को डांस ग्रुप से निकलवा दिया था, मगर अब इस बच्ची के बचाव में डांसिंग सुपरस्टार श्रेया अय्यर खुद आज स्कूल आई थी। और ये श्रेया तो बहुत ही बड़ी हस्ती है हमारे देश की। अगर उसने इस मामले को पर्सनली ले लिया तो मुझे इस शहर का तो क्या, इस देश का बड़े से बड़ा कांटेक्ट भी नहीं बचा पाएगा। मेरा डांस करियर, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। रिलैक्स, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल घबराओ मत। मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी सुपरस्टार आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? क्या ये हो सकता है कि ये बच्ची और उसकी माँ, जिसे मैं साधारण समझ रही थी, वो किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आए हो? देखो, इस वक्त दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो हमारे परिवार से ज्यादा पावरफुल हैं। करण गुलेरिया के परिवार के बच्चों को तो हम जानते ही हैं काफी साल से। बाकी रहा मारवा खानदान, और जहां तक मुझे पता है, मारवा खानदान का जो इकलौता वारिस है, उसके लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर रखे हैं। हाँ, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इस बच्ची की माँ ने कहीं से ये तुम्हारी श्रेया अय्यर का कांटेक्ट लगाया हो, लेकिन इसमें तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर सिमरन मेहरा का सारा टेंशन एक ही सेकंड में उतर गया। पिछले 1 घंटे से पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। तुम्हारी बात सुनते ही आई कैन रिलैक्स नाउ। मैं कितनी गलत थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ इस रिया की मम्मी ने क्यों किया होगा। क्या लगता है तुम्हें, उस औरत ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे लगता है कि वो स्कूल की एनिवर्सरी इवेंट में हमारी बेटी डांस में जिस सेंटर पोजीशन में इस वक्त डांस कर रही है, वो पोजीशन मिश्का से छीनकर अपनी बच्ची रिया को देना चाहती है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं भी अपनी बच्ची के लिए वो सब कर सकती हूँ जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी पत्नी की बातों पर हंसते हुए अशोक मेहरा कार से निकलने लगा। उन्हें अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना था। आज वो अपनी कंपनी और मारवा ग्रुप की एक कंपनी की फ्यूचर पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी डिस्कस करने रोहित मारवा से मिलने वाला था। जैसे ही अशोक मेहरा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस में पहुंचा, रोहित का सेक्रेटरी चिराग मेहता अशोक को रिसीव करके रोहित से मिलने टॉप फ्लोर पर ले गया। जैसे ही चिराग और अशोक 24th फ्लोर पर रोहित की प्राइवेट ऑफिस में पहुंचे, मिस्टर मेहरा, आप प्लीज थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए। मिस्टर रोहित इस वक्त थोड़ी बिजी हैं। नो प्रॉब्लम, मैं यही मिस्टर मारवा का इंतजार करता हूँ। ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर खड़े चिराग ने अंदर रोहित के साथ कुछ बातें की। तभी अंदर से रोहित की दमदार आवाज अशोक के कानों पर पड़ी, सेंड हिम इन। इससे पहले कि चिराग अशोक मेहरा से कुछ कहता, अशोक मेहरा खुद ही अपनी जगह से उठकर रोहित की कैबिन की ओर चलने लगा। अपनी नर्वसनेस हटाते हुए अशोक ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और मुस्कुराते हुए कैबिन के अंदर एंटर हुआ। अंदर दाखिल होते ही अशोक ने रोहित से कहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा, आई एम ग्लैड कि आपने मेरे लिए कुछ वक्त निकाला। रोहित ने अशोक मेहरा की ओर देखकर बिना कुछ बोले उन्हें अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा किया। जब अशोक मेहरा रोहित की कैबिन में चलकर रोहित के डेस्क के सामने पड़ी चेयर पर बैठने जा रहा था, अशोक की नजर कमरे के कोने में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। जैसे ही अशोक मेहरा रोहित के सामने की चेयर पर बैठा, अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ जैसे उसने रोहित के बेटे को पहले कहीं देखा था। अशोक मेहरा के साथ आया मेहरा इंडस्ट्रीज का मैनेजर अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन रोहित मारवा को दिखाने लगा। पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद अशोक मेहरा के मैनेजर ने रोहित मारवा से पूछा,
सर, शुड आई कंसीडर कि आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो? रोहित मारवा ने कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर अपनी उंगलियां डेस्क पर टैप करने के बाद अशोक मेहरा के मैनेजर से कहा, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैनेजर ने 2-3 बार अशोक को मीटिंग आगे बढ़ाने का इशारा भी किया, मगर अशोक का ध्यान इस वक्त कहीं और था। दरअसल फिलहाल अशोक का ध्यान उसके मैनेजर और रोहित के बीच चल रही मीटिंग से ज्यादा कोने में बैठे उस बच्चे पर था। अशोक लगातार सोच रहा था कि उसने इस बच्चे को पहले कहाँ देखा है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक अशोक मेहरा को अंदर ही अंदर एक जोर का शॉक लगा। अशोक मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित मारवा की कैबिन में बैठा हुआ वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं, मगर वही बच्चा है जिसे उसकी बीवी ने आज सुबह ही पनिश किया था। अशोक मेहरा ठीक से सिमरन की दिखाई हुई वीडियो क्लिप याद करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक अपने मन में उस वीडियो को याद करके अशोक मेहरा को इस बात का यकीन हो गया कि वीडियो क्लिप में जो बच्चा था वो और कोई नहीं, बल्कि वही बच्चा था जो इस वक्त उसके सामने बैठकर होमवर्क कर रहा था, रोहित मारवा का बेटा। अशोक मेहरा के मैनेजर ने दबी हुई पोलाइट आवाज में रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, ये डील आपके और आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ऐसी डील बार बार नहीं आती। क्या आपका ये फाइनल डिसीजन है कि आप इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? अशोक मेहरा के मैनेजर के मुंह से ये बात सुनकर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए रोहित अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने लैंडलाइन पर एक बटन दबाते हुए लाउड स्पीकर पर चिराग से कहा, चिराग, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, तुम मेहमानों को बाहर ले जा सकते हो। ऑफिस से बाहर जाकर अशोक मेहरा अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर रोहित मारवा ने इतनी अच्छी डील ठुकरा क्यों दी थी, और क्या सिमरन के फोन में उसने जिस बच्चे को देखा था वही बच्ची अंदर बैठकर होमवर्क कर रही थी। आर्यन को जब अशोक मेहरा ने ऑफिस के अंदर देखा था तो ये ठीक से समझ नहीं पाया था कि राइटिंग पर बैठा बच्चा लड़का था या लड़की। अशोक मेहरा इन सब के बीच किसी कनेक्शन के बारे में सोच रहा था। तभी अशोक मेहरा के मैनेजर ने चिराग मेहता से पूछा, अरे यार, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे एक बात बताओ चिराग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो डील मैं लेकर आया था वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होगी, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। चिराग, आखिर मिस्टर मारवा को इस डील से क्या कमी लगी, मुझे बताओ तो। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक्चुअली वो बॉस का मूड थोड़ा सा खराब है। आगे खड़े अशोक मेहरा ने अचानक ही पलटकर चिराग मेहता से पूछा, क्या ये सब उनके बच्चे की वजह से हो रहा है? अशोक मेहरा को ये लगने लगा था कि शायद आज स्कूल में बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से शायद रोहित मारवा ने ये डिसीजन लिया हो, और शायद उसी चीज का बदला लेते हुए उन्होंने ये डील भी कैंसिल कर दी हो। सॉरी सर, आई हैव अनदर मीटिंग लाइंड अप। मैं अभी आपको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, थैंक यू। अशोक मेहरा और उसका मैनेजर चिराग को आगे कुछ कहें उससे पहले चिराग उन्हें बाय कहकर वहां से निकल गया। अशोक मेहरा ने अपने मैनेजर से कहा, तुम चिंता मत करो, अगर आज मूड सही नहीं है तो कल फिर सही हो जाएगा। मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगा कि वो फिर से हमारे साथ एक मीटिंग करें। ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये कहते हुए अशोक मेहरा अपने मैनेजर के साथ वहां से निकल गया। ऑफिस के अंदर रोहित राइटिंग टेबल पर होमवर्क कर रहे आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपना सर उठाकर रोहित की तरफ देखा। बाप बेटे काफी देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। फिर अचानक चुप्पी तोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से पूछा, क्या तुम अपने बाल कटवाने वाले हो या नहीं? थोड़ी देर सोचकर आर्यन फिर से अपना होमवर्क करने लगा और बिना रोहित को देखे उसने रोहित से कहा, नहीं, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। आर्यन ने सोच समझकर बाल बढ़ाने का फैसला लिया था। काफी दिनों से उसने और रिया ने आपस में अदला बदली नहीं की थी, और अगर आर्यन बाल बढ़ा देता तो रिया और आर्यन के बीच अदला बदली होना थोड़ा आसान हो जाता। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर आर्यन इस बार रोहित से डरने की बजाय रोहित से कहने लगा, डैड, मुझ पर इतना गुस्सा दिखाने से अच्छा होगा आप मॉम पर अपना जो गुस्सा है वो थोड़ा कम कर दीजिए। आपकी और मेरी लाइफ की काफी तकलीफ दूर हो जाएगी। रोहित को पता था कि आर्यन कभी कभी अनिका को मॉम कहकर बुलाता था। इस बार आर्यन के साथ एक मैन टू मैन टॉक करते हुए रोहित ने आर्यन से कह दिया, अरे गुस्सा मैं अनिका से नहीं हूँ, वही मुझसे गुस्सा है। इनफैक्ट मैं तो कब से यही सोच रहा हूँ कि अनिका अगर तुम्हें इतना प्यार करती है तो तुम्हारी माँ बनकर हमारे साथ रहने के लिए उसे किस तरह मनाऊं? रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई।
आर्यन और रोहित के बीच में और कोई बात होती उससे पहले रोहित की कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। चिराग मेहता ने कैबिन में आकर रोहित से कहा, मिस्टर रोहित, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से आपके लिए एक इनविटेशन आया है। वो दरअसल स्कूल वाले अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। उसी फंक्शन में आपको इनवाइट किया है। रोहित आज से पहले कभी भी स्कूल की किसी फंक्शन में नहीं गया था, मगर इनविटेशन की बात सुनते ही रोहित को अनिका की वो बात याद आ गई। अनिका ने अंजलि मामी से ये कहा था कि रोहित के रिकमेंडेशन लेटर पर अनिका की बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिला था। अचानक ही रोहित के मन में ख्याल आया और रोहित ने चिराग को इशारा करते हुए कहा, जरा मेरे शेड्यूल में देखो कि उस दिन मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना। अच्छा, तुम एक काम करो, अगर कोई अपॉइंटमेंट है भी तो उसे कैंसिल कर दो। स्कूल में फोन कर दो, मैं स्कूल के फंक्शन में जरूर जाऊंगा। मगर बॉस, उस दिन तो आपकी मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ठीक है, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में किन्नरी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे डांस हॉल में ले आई थी। रिया को डांस हॉल में आते हुए देख सिमरन मेहरा को सुबह हुई अपनी बेइज्जती का एहसास फिर से होने लगा। रिया चुपचाप डांस फ्लोर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिना रिया को बुलाए सिमरन ने अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ी देर तक रिया सामने खड़े रहकर सारे बच्चों को डांस करते देखने लगी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि सिमरन टीचर उसे डांस फ्लोर पर नहीं बुलाएगी, तो रिया के तेज दिमाग में और एक स्मार्ट आइडिया आया। रिया डांस फ्लोर के सामने और सिमरन टीचर के पीछे खड़े होकर सिमरन के स्टेप्स रिपीट करने लगी। बाकी बच्चे रिया को इस तरह डांस करते देख हंसने लगे। जब सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा कि रिया उसे फॉलो कर रही थी, उसे इतना गुस्सा आया कि वो इसी वक्त रिया को स्कूल से बाहर निकालना चाहती थी। मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए रिया से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी डांसिंग कैपेबिलिटीज अभी भी बहुत वीक हैं। तुम एक काम करो, वहाँ साइड में जाओ और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करो। जब तुम अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी कर लोगी, उसके बाद ही तुम डांस प्रैक्टिस ज्वाइन कर पाओगी। रिया ने भी इस बार सिमरन की बात को मान लिया। रिया को स्ट्रेचिंग करते हुए देखकर सिमरन मन ही मन कुछ सोचने लगी और तभी अचानक सिमरन का फोन बजने लगा। वैसे तो डांस क्लासेस लेते वक्त सिमरन मेहरा कभी अपना फोन आंसर नहीं करती थी, मगर उसने अपने पति अशोक मेहरा के लिए अलग रिंगटोन रखी थी। फोन बजते ही सिमरन मेहरा समझ गई थी कि उसके पति अशोक मेहरा उसे फोन कर रहे थे। सिमरन ने बच्चों से कहा कि कुछ देर उन्हें दी गई स्टेप्स को प्रैक्टिस करते रहें। वो कुछ देर में वापस आकर अगले स्टेप्स दिखाएगी। ये कहते हुए सिमरन मेहरा अपने बैग से फोन निकालकर डांस हॉल के एक कोने में चली गई। अशोक का फोन उठाने से पहले ही कट गया था और सिमरन इस बात से परेशान थी कि अब अशोक का फोन लग नहीं रहा है। तब रिया ने सोचा कि वो भी एक छोटा सा ब्रेक लेकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगे। जैसे ही रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी किसी ने जोर से पीछे से रिया को चिल्लाते हुए कहा, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? घबराकर जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से में लाल सिमरन रिया को घूर रही थी। तभी सिमरन का फोन फिर से बजने लगा। जैसे ही सिमरन ने अशोक मेहरा का फोन आंसर किया, अशोक मेहरा ने सिमरन से कहा, आगे से उस छोटी बच्ची के साथ बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करना। तुम जानती हो वो किसकी बेटी है? रोहित मारवा। रिया का बाप रोहित मारवा था। ये सुनकर सिमरन हैरान रह गई थी। अशोक मेहरा ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा, अब समझी तुम क्यों श्रेया अय्यर खुद पर्सनली उस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी स्कूल तक आ गई थी? अरे इतना ही नहीं, उस छोटे से झगड़े की वजह से रोहित मारवा ने मेहरा कंस्ट्रक्शन और मारवा कंपनी के बीच होने वाली डील को भी रिजेक्ट कर दिया है। ये कहते हुए अशोक मेहरा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे से उस बच्ची के साथ अच्छे से पेश आना। मैं देखता हूँ कि खोई हुई डील मैं वापस कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। ये कहते हुए अशोक मेहरा ने फोन काट दिया। सिमरन मेहरा धीरे से चलकर रिया के पास आई। सिमरन की बेटी मिश्का ने रिया के पास आकर उसके कानों में कहा, तुमने मम्मी के क्लासेस में उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करके डिसिप्लिन तोड़ा है। अब मम्मी तुम्हें ऐसी सजा देगी कि तुम आज रोते हुए घर पर जाओगी। जैसे ही मिश्का के मुंह से ये बात सिमरन के कानों पर पड़ी, सिमरन ने मिश्का से कहा, बेटा तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर डांस करो, जाओ। अपनी आवाज को नरम करते हुए सिमरन ने कांपती हुई आवाज में रिया से पूछा, रिया बेटा, क्या तुम सेंटर पोजीशन में डांस करना चाहती हो? ये सुनकर रिया हैरान रह गई। पास ही खड़ी मिश्का, जो अभी भी अपने दोस्तों के पास पहुंची नहीं थी, उसने जब अपनी मम्मी की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। मम्मी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? वो सेंटर पोजीशन तो मेरी है। रोती हुई मिश्का को अनसुना करके सिमरन ने रिया से फिर से पूछा, बोलो बेटा, क्या तुम सेंटर में डांस करना चाहती हो? यस टीचर।
I can dance in the center position. ये सुनते ही सिमरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुस्कुरा कर रिया से कह दिया, ठीक है, तो आज से तुम सेंटर पोजीशन ले लेना। और हाँ, अब तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब डांसिंग टीम का हिस्सा हो। डांस रिहर्सल खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए। जैसे ही रिया अपनी बेंच पर बैठी, आसपास बैठे बच्चे रिया से पूछने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तभी किसी बच्ची ने पूछा, नहीं, रिया के साथ मैं बैठूंगी, शी इज माई फ्रेंड। देखते ही देखते रिया पूरी क्लास में पॉपुलर हो गई थी। बच्चों को शांत करते हुए किन्नरी टीचर ने रिया से पूछा, रिया, अब तुम ही इस बात का सल्यूशन लाओ और इन सब शैतानों को झगड़ने से रोको। तुम बताओ कि तुम किसके साथ बेंच शेयर करना चाहती हो? रिया ने क्लास के हर बच्चे की ओर देखा और फिर कोने में बैठे एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अभिषेक के साथ बैठना चाहती हूँ। क्लास में जब भी ब्रेक होता 2 पीरियड्स के बीच में, तो हर बच्चा रिया के साथ खेलना चाहता था। प्ले एरिया में रिया कुछ रंग बिरंगी ब्लॉक से घर बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़का रिया के पास आकर उसे पूछने लगा, क्या तुम ही रिया हो? रिया ने मुड़कर देखा तो रिया की उम्र से 1-2 साल बड़ा एक लंबा सा लड़का रिया के पीछे खड़ा उससे ये सवाल पूछ रहा था। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मेरा नाम यश है और ये प्ले एरिया का मैं बॉस हूँ। तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी मुस्कुराती हुई रिया ने यश से कहा, आज से इस प्ले एरिया की बॉस मैं हूँ। यश रिया की इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया से कहने लगा, अभी के अभी मुझे बॉस बुलाओ, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या करूँगा। रिया ने मुस्कुराकर यश से कहा, ड्रीम ऑन, ख्वाब देखते रहो कि मैं तुम्हें बॉस बुलाऊं। ये तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होने वाली है। रिया के साथ खेल रहे अभिषेक ने रिया से कहा, रिया, ही इज अ वेरी डेंजरस बॉय। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यश जो कहे वो चुपचाप मान लेना। अगर वो कहे कि कोई खिलौना उसे चाहिए तो उसे तुरंत दे देना, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। हिज नेम इज यश गुलेरिया। ही बिलोंग्स टू द गुलेरिया फैमिली एंड गुलेरिया फैमिली इज द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन आवर सिटी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।